हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर आज हम लोग 4 करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 3 तक सेट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देख लेते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है। इसमें देखना है रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें रेखांकित शब्द एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नियति का परवाची शब्द बताइए। नियति का परवाची शब्द पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? तो नियति का हो जाएगा भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आरोह का विलोम शब्द है। आरोह का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कोई कोई कह रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी इसमें देखना है कौन गलत है। कोई एक इसमें गलत होगा, उसी को पहचान करना है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो लास्ट वाला गलत है। क्या है? लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह स्प्री का अर्थ क्या होता है? निह स्प्री का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जो इच्छा रहित हो। जो इच्छा रहित हो। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन था इतना। अब आप यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग पैसेज दिया गया है, इसमें से पढ़ना है, केयरफुली इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसी का आंसर देना है। तो इसको आप लोग पढ़कर इसमें से आंसर देना है। इसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसका केवल फटाफट आंसर देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ के आप लोग बना सकते हैं आसानी से। सब इसी में आंसर दिया होगा। तो देखिए 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज़ काठमांडू। तो इसको पढ़ेंगे इसमें तो इसमें दिया होगा। तो ये हो जाएगा अ रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रीट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट डज रिंग विथ अ रोड इम्प्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द डोम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार यानी एंट्री डोर किसको कहा जाता है? बताइए तो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसको आप लोग को याद रखना है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और कोलकाता को डायमंड हार्बर महलों का शहर तथा भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। किसको? कलकत्ता का। तो इसको भी याद रखना है। और श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। और कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग गठन किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 82 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किया गया है? कब जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है, याद रखना है, 1997 में। कब जारी किया गया है? 1997 में जारी किया गया है। इसको याद रखना है। और महिलाओं की सुरक्षा में संबंधित प्रमुख अधिनियम है मातृत्व लाभ अधिनियम, जो कि 1961 में आया। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में यह भी आया। और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन का निषेध अधिनियम ये 1994 में आया। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में आया। तो सभी अधिनियम आप लोग को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना परसेंट है। तो यह हो जाएगा 71%। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पानी ही है, लगभग इतना कितना है 71% है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। और पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जो बाकी जो 29% है उसमें स्थल है, उसको याद रखना है। और यहाँ से देखिए जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं और इसमें महासागर और नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव को उपयोग में नहीं आ सकता है। इसको याद रखिएगा। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। बताइए कहाँ से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती है। तो यह गुजरती है, याद रखना है, अफ्रीका से। कहाँ से। अफ्रीका से होकर गुजरती है, इसको याद रखिएगा। और अफ्रीका एशिया का बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग होकर गुजरती है, इसको भी याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। पूछ रहा है वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक परसेंटेज है उसका। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। सब क्या है सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन है, इसको याद रखना है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो लगभग 78% है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है जो कि यह 21% होता है। और 1% जो होता है वो जो अन्य जो होता है वही होता है, अन्य कोई तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। किस दिन पड़ती है, तो यह पड़ती है 21 मार्च। कब पड़ती है, 21 मार्च को पड़ती है। 21 मार्च, 21 मार्च नहीं होगा यहाँ, 21 जून होना चाहिए। हाँ 21 जून होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 21 मार्च भी होगा और 23 सितंबर भी होगा, दोनों होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, क्योंकि दोनों दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं बताइए तो हमारे सौरमंडल में ग्रह है लगभग 8। कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, इसको याद रखना है। इसको याद रखना है कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य की दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध, शुक्र, मंगल, उसका बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये सभी है। और पृथ्वी की दूरी के अनुसार देखेंगे तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, अरुण तथा वरुण। और आकार के अनुसार देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, मंगल तथा बुध, ये सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कह रहा है कि राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया 1793 में। कब लागू किया गया, 1793 में लागू किया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई, तो यह की गई 1885 में। कब किया गया था, 1885 में किया गया था। इसको आप लोग को याद रखना है। पूरा डेट पूछेगा तो 28 सितंबर 1885, इसको भी याद रखेगा। 28 सितंबर 1885 ये पूरा डेट हो जाएगा, इसको याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था। किस रंग का था, यह था सफ़ेद रंग का। किसका, सफ़ेद रंग का था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का जन्म जनजाति में
1875 ईस्वी में हुआ था और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक ही चला था, इसको याद रखना है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु भी हो गई थी 9 जून 1990 में हो गई थी, रांची के जेल में हुआ था। और इसको बीमारी था हाइजा के कारण हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेगेटिव इन्फेंट्री से था? तो यह संबंध था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई थी, कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया गया था, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं 1, 2, 3 रेशियो में दिया गया है यह, और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया गया है 12, तो कौन सी संख्या होगी? तो इसमें संख्या निकालना है। इसमें संख्या बताइए क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है? यहाँ तो दिया गया है एचसीएफ 12 दिया गया है और संख्या दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें आप लोग ऑप्शन का अनुसार ही बना सकते हैं इसको x मान का बना लीजिएगा। यहाँ के x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सभी का x हो जाएगा। x का मान 12 दिया गया है। अब x में सभी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक 12 आएगा, एक 24 आएगा, एक 36 आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप लोग को बन सकता था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 से 100 तक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? बताइए शेषफल कितना आएगा? तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं आसानी से। यदि कोई श्रेणी क्रम में हो तो उसके श्रेणी का योगफल ले लेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है इसको ले लीजिएगा, SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये ले लीजिएगा, n हो जाएगा पदों की संख्या, a हो जाएगा प्रथम पद, d हो जाएगा सर्व अंतर, यानी दोनों का अंतर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, आंसर जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं या फिर इसका आप लोगों को सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी से 2 इसका आंसर आएगा। तो इसका आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। तो सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा आसानी से। फटाफट आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें एक फार्मूला लगाएगा, इसमें एक फार्मूला लगेगा, इसको आप लगा सकते हैं। इसमें कई फार्मूला लगेगा। देखिए एक लगेगा a² + b² = a - b का होल स्क्वायर लगेगा, एक लगेगा a - b पर हो जाएगा ये आसानी से। ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ लीजिएगा और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 0.3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि sec θ = x + 1/4x इंटू 0 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो sec θ + tan θ का मान निकालें। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ट्रिगोमेट्री 10th में पढ़े होंगे, उसी के विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका आप लोग सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से, 10th में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो देखिए 2023 में किया गया है। इसको आप लोग याद होगा तो आसानी से बता सकते हैं। 28 मई 2023 को किया गया था। कब किया गया था? 28 मई 2023 को। इसको भी याद रखना है। और नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इटली का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है जियोर्जिया मेलोनी। कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी बनी है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं? वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? मनोज सोनी है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा भी गया है। तो यह हुआ था 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, इसको भी याद रखना है। और संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रॉस बर्कर थे, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो यह करेगा तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन कहाँ किया गया? बताइए तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसका थीम क्या था? प्रवासी था, तो अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, यानी देखना है कोई इसमें गलत होगा, एक गलत होगा इसमें, तो उसी को पहचान करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सर्पिल कपाट यानी स्पाइरल वाल्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दाएं अनिल्ड के ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक है? तो आप लोग पढ़े होंगे पॉलीमर, तो आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोप्रेन होगा। क्या होगा? आइसोप्रेन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है यह नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और सूर्य एक तारा है और तारा में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% और कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियोन ये 1.5 से तथा 0.5% लौ और अन्य भारी तत्व होता है। और तारा का अपना प्रकाश होता है और तारा लाल, सफ़ेद और नीला रंग का भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण पादप पदार्थ होता है जो पौधे के ऊपरी सिरे पर बनते हैं और एक कोशिकाओं के दीर्घाकारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, यानी रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो यह बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? किससे संबंध है? तो ट्रांसलेशन से। किससे? ट्रांसलेशन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल बताइए। बताइए कौन सा अम्ल होता है? तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं कौन सा अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत जैम बदला जाता है इसमें। और डायोड बल्ब का प्लेट निकेल धातु से बने या बेलन के रूप में होता है और तथा एक कैथोड से ढके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती? नहीं पूछ रहा है तो नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? तो यह हो जाता है निकेल। क्या होता है? निकेल हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि वर्णक रेडोस्पिन किस में उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है मानव के नेत्र में, यानी ह्यूमन आई में ये उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख का आकार एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है जिसे दृढ़ पतल यानी स्क्लेरोटिक कहते हैं। और कर्निया से
आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा कर पूछ सकता है, तो कर्निया होगा। और नेत्र में कर्निया दिया जाता है। और आइरिस एक रंग अपारदर्शी झिल्ली है। और आइरिस के बीच एक छिद्र होता है जिसे आँख की पुतली यानी पुपिल अथवा नेत्र तारा कहा जाता है। और पुतली के पीछे नेत्र लेंस लगा होता है। इसको आप लोग को सभी पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट हो जाएगी। किस तरीके से नष्ट हो जाएगी? तो इसमें नष्ट होगी चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और वाष्पन के द्वारा। ये सभी विधि द्वारा उसका ऊष्मा नष्ट हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का संचालन चालन, संवहन, विकिरण द्वारा होता है। और ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। और गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचालन संवहन द्वारा होता है। और वायुमंडल में संवहन विधि गर्म होता है। और पृथ्वी विकिरण विधि द्वारा गर्म होता है। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था? कहाँ गिराया गया था? तो आप लोग को पता होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिरोशिमा में। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर में कब गिराया गया था? तो ये भी याद रखिएगा डेट, 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को यह बम गिराया गया था, परमाणु बम। और अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागा शहरी पर परमाणु बम गिराया भी था। कई शहर में गिराया गया था, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पितरा डायरा किससे संबंधित है? पितरा डायरा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जड़ाऊ काम की श्रृंखला से। जड़ाऊ काम की श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए तो कहाँ थी? तो मुगल वंश की राजधानी थी आगरा। कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ थी राजधानी? तो आगरा थी। इसको याद रखना है। और शाहजहां जब शासन बना तब मुगल वंश की राजधानी आगरा थी। और इसने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित यानी इसको रिप्लेस कर दिया। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाई थी। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी वही पूछ रहा है। तो इसका स्थापना बताइए कब हुआ था? स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 याद रखना है। 3 फरवरी 1916 को। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और पटना हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड चामिनर को बनाया गया था। कितना बड़ा नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत है इसमें? जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला ही गलत है। शुद्रात्र की दीवारों में असंख्य रंसाकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसको मिलान करना है। तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं आसानी से। बताइए कैसे कैसे होगा। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसको आप लोग को मिलान करना है। आसानी से मिलान कर सकते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? ऋण इलेक्ट्रोड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जिंक बर्तन से। किससे? जिंक बर्तन से संबंधित है। उसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है। यह किससे संबंध है? रिंग इलेक्ट्रोड संबंधित है जिंक बर्तन से। जिंक बर्तन से संबंध है। उसके बाद अगला पढ़िए धन इलेक्ट्रोड। तो धन इलेक्ट्रोड संबंध है कार्बन की छड़ से। कार्बन की छड़ से ये संबंध है। अगला है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट संबंधित है
अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट से, अमोनिया क्लोराइड के पेस्ट से संबंधित है। और एक लास्ट बच गया विध्रुवक, तो ये संबंधित है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसको आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन सी में सभी मैच कर जा रहा है, किसमें, ऑप्शन सी में। तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं और सभी को याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था? विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था, लास्ट बार कब हुआ था? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 का हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 किया गया था, इसको आप लोग को याद रखना है। और भारत में सर्वप्रथम 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स किस में लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया था? किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो यह चुना गया था सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि जरा दो दृष्टिका को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें बताइए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें लेंस प्रयोग किया जाता है द्विफोकली लेंस। किसका? द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है, याद रखिएगा, लस्य स्तर के नीचे। कहाँ? लस्य स्तर के नीचे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो यह बड़ा होता है द्वितीय श्रेणी में। किसमें? सेकंड सीरीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूचीवन को सूचीटों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, मिलान करना है इसको। तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं आसानी से। बताइए मनुष्य के क्या होगा? मनुष्य क्या हो जाएगा? इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। मनुष्य क्या होगा? होमो सेपियंस, यानी एक का 4 इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन याद हुआ था, आसानी से बन गया। उसी प्रकार इसको बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अगर कूट वाला दे देगा, 1-2 क्वेश्चन याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप लोग आसानी से बना लीजिएगा और सब मिला लीजिएगा। बी का हो जाएगा, बाघ का हो जाएगा तीसरा, यानी पैथरा टाइग्रिस। ये सभी आप लोग को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अचालक नहीं है? अचालक इसमें देखना है कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सेलेनियम। क्या हो जाएगा? सेलेनियम, ये अचालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पूर्ण मूल का। किसका? पूर्ण मूल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, आसानी से उसको मिलान कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग को सोल्यूशन दे दिया जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 8 मीटर आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला देखिए अभी मैथ का है, इसका भी आप लोग आंसर फटाफट देख लीजिए। आंसर देख लीजिए, इसका आएगा 90 दिन। इसको भी बना लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। इसको याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल व्यवहारिक स्तर पर पायरोलिग्नियम अम्ल से प्राप्त किया जाता है और फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसको याद रखिएगा। और साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि डोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में
खाने में ले जाई जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा। उसमें कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें प्रभाव पड़ेगा कि वह मंद पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, यानी रुक जाएगी, धीरा पड़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने के पीड़ित होने की संभावना है। तो इसमें किसका हो जाता है, ब्रिक नष्ट हो जाता है इसमें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है किसका, दूध किसका उदाहरण है। तो दूध उदाहरण एक इमल्सन का, किसका, इमल्सन का उदाहरण दूध है, किसका, इमल्सन का, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चन। ऑप्शंस, क्वेश्चन है लेट अस गो डैश डैश, इसमें बताइए सुटेबल क्या फील होगा, इसमें बताइए क्या होगा, इसको आप लोग देखिए तो बताइए क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्वी लगेगा। क्या हो जाएगा, सेल्वी। अगला क्वेश्चन है कि मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट, इसको बताइए वर्ब क्या होगा, फास्ट का वर्ब क्या होगा, इसका वर्ब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, फास्ट ही होगा, इसका वर्ब चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है, 67 नंबर पर देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना एक कैसा होता है, तो यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में, इसमें रासायनिक परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसको आप लोग पढ़िए, पॉइंट को देखिए इसमें कौन सही है। इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही पॉइंट सही है, इसमें दोनों ही पॉइंट सही है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग मोटर। क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंफॉर्मेशन वर्क। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन फॉर्मेट्स फॉर ए रिपोर्ट राइटिंग आर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड बी हो जाए, मेथड और इंट्रोडक्शन दोनों इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो यह बनाती है रूस और फिनलैंड के बीच बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो रक्त में जल की मात्रा होती है 90%। रक्त में सबसे ज़्यादा जल ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण इसमें हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो यह बनाया गया मैथिली कुमार को, किसको, मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। पता ही तो कब किया गया था, तो यह किया गया था, याद रखिएगा 1936 ईस्वी को किया गया था। 1936 ईस्वी कब किया गया था, 1936 ईस्वी को किया गया था, इसको याद रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष किसान नेता कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था, तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में, इसको याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी को हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब। स्ट्रेंथ जो है इसका मेन वर्ब फुल बताना है सर। मेन वर्ब हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेंथन। अगला क्वेश्चन है चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स इसमें क्या लाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इनबैलेंस। क्या हो जाएगा, इनबैलेंस। अगला क्वेश्चन है द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अचीव का सिनोनिम बताना है। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटैन। क्या हो जाएगा, अटैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी। बताइए प्राचीन महाजनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी थी
इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी ग्रीबज्र थी, जो कि इसमें नहीं है, जो राजगिरी कहलाती थी। इसको भी याद रखिएगा, इसमें नहीं है ऑप्शन में। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा या फिर इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। राइट आंसर इसका देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा, इसको बना सकते हैं। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिएगा, CISI वाला क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर फटाफट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं डैश डैश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बताइए? तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं औषधि सेल। क्या कहलाते हैं? औषधि सेल कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिए, क्या कहलाते हैं? औषधि सेल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत बताइए। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होती है? पतली परत हो जाएगी प्रपट्टी। क्या हो जाएगी? प्रपट्टी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह के ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं और यह सबसे पतली होती है। और यह महाद्वीपीय सन्निहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर पाई जाती है। तो सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? अंतर्जनित बल का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। पवन यानी हवा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, बेगूसराय में। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कहाँ? बेगूसराय में। इसको याद रखिएगा। यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। ऐसा ही बिहार का ही है। अनुपम झील जो कि कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में है। और गुगाबिल झील जो कि कटिहार में है। तो सभी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है रोहतास में। कहाँ स्थित है? रोहतास में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया है सुजाता भट्ट के द्वारा। सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? यह कहा है किसके द्वारा? यह हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु इसमें होनी चाहिए 21 वर्ष, लगभग 21 वर्ष ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग विंडो को बंद करने में किया जाता है? तो देखिए यहाँ से कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा F4। अल्ट के साथ आप लोग F4 प्रेस कीजिएगा तो शट डाउन होने लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द क्या होगा? इसका शब्द हो जाएगा अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा, अपठित। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा श्रृंखला। इसमें श्रृंखला सबसे शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचान करें। इसमें देखना है कौन शुद्ध है। जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो लास्ट वाला शुद्ध है। रेखा ने भोजन कर लिया है।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसको भी शुद्ध वाक्य देखना है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। ये रहा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा बिहार पुलिस के लिए जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 था। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नहीं है, ये देखिए कौन सा है, ये बुक 2 है, सीरीज इसका 2 है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है। तो इसका आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ में बहुत सारे आप बुक के कराए हैं, जैसे कि खान सर का और बहुत सारे बुक कराए हैं, उसको आप लोग फटाफट जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया सबका अलग अलग। और जो लोग बिहार एसएससी के भी फॉर्म फिल किए हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये आप लोग का बुक नंबर 2 था और मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 था। अगले वीडियो में अगला सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।